नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महसूस कुरैशी मध्य प्रदेश के सिवनी ज़िले से। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल देसी मुर्गी पालन। आज हम बात करने वाले हैं कि जो मुर्गियों में जूं हो जाती हैं और एक और परजीवी होता है, बहुत छोटा होता है मगर वो उड़ता है, उसको हमारे यहाँ पिस्सू कहते हैं। तो ये दोनों चीज़ों का इलाज बताऊंगा और इसका देसी इलाज क्या है, अंग्रेजी इलाज क्या है, सावधानी क्या बरतें और इन सारी दवाओं को इस्तेमाल कैसे करना है, अंग्रेजी दवाओं को और देसी दवाओं को। इन सब विषयों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले बात कर लेंगे कि बीमारी आती कहाँ से है। ये आती है बिछावन की गंदगी से। बिछावन गंदा है, पहला तो सबसे पहली चीज़ तो बिछावन। दूसरी चीज़ ये है कि आप अगर मुर्गियां फार्म के अंदर रहती हैं, फ्री रेंज में नहीं जाती हैं, तो फार्म में आ गई तो ये बहुत बारीक बारीक अंडे देते हैं ये जूं, और सारी मुर्गियों में फैल जाते हैं। तो सबसे पहले तो बिछावन बदलने की कोशिश करें। और फ्री रेंज में अगर मुर्गियां जाती हैं तो फ्री रेंज में आपने देखा होगा कि मुर्गियां धूल से नहाती हैं, धूल से स्नान करती हैं, तो वहाँ पर आप राख डाल दें। आगे उस संबंध में भी हम चर्चा करेंगे, मैं फ़ोटो भी बताऊंगा, दवाओं की भी फ़ोटो बताऊंगा और कैसे स्नान करती हैं ये भी आप देख लीजिए। अगर आप फ्री रेंज एरिया में अपनी मुर्गियों को छोड़ते हैं तो जहाँ पर मुर्गियाँ स्नान करती हैं मिट्टी से, वो आप वीडियो में अभी देखिए स्क्रीन पर, ये जो मुर्गियाँ स्नान कर रही हैं, तो यहाँ पर आप राख डाल दें 2-5 किलो तक, या कहीं से भी एक आध तसला मिल जाए तो ये डाल दें। ये मिट्टी से नहा रही है देखिए। तो मुर्गी खुद अपनी साफ़ सफाई, उसे पता है कि धूल से नहाने का कारण क्या है मुर्गी का, कि सिर्फ जूं ना हो, इसलिए मुर्गी धूल से नहाती। फार्म के अंदर भी ये करती है। फार्म के अंदर आपने देखा होगा कि वो एक गड्ढा कर लेती है और मुर्गियाँ अंदर बैठ जाती है और अपने जिस्म को, अपने शरीर को पूरा धूल से, डस्ट से पूरती है। तो ये जूं से बचने के लिए खुद ये कोशिश करती है। और अक्सर अंडे वाली मुर्गी जो अंडे पे बैठती है उसको ज़्यादा जूं होते हैं, क्योंकि वो बाहर नहीं जाती है और धूल से स्नान नहीं करती है, तो इसलिए उसको ज़्यादा हो जाती हैं। तो जहाँ पर फार्म के अंदर आपकी मुर्गियाँ, आप कैसे बदलेंगे, तो आधे पार्टीशन में मुर्गियाँ कर दें और आधा बिछावन साफ़ कर लें, फिर साफ़ वाले बिछावन की तरफ मुर्गी कर दें और फिर उस तरफ का साफ़ कर लें। ऐसा करके आप फार्म के अंदर, आपका फ्री रेंज एरिया नहीं है तब भी आप सफाई कर सकते हैं। फार्म के अंदर आप देख लें कि जहाँ जहाँ गड्ढे हैं, मुर्गियाँ गड्ढे करती हैं, धूल से स्नान करती हैं, तो वहाँ पर भी आप राख डाल दें। तो ये फ्री का इलाज है, फ्री में मिल जाती है। गांव में तो हमारे हर घर में चूल्हा जलता है, तो ये फ्री में उपलब्ध है, तो हम ये भी कर देते हैं। अब हमने साफ़ सफाई भी रखी थी, बिछावन भी अच्छा था, राख भी डाल दिए थे, फार्म के अंदर भी राख डाले, बाहर भी राख डाले। इसके बाद भी जूं हो ही गई, पिस्सू हो ही गई और हमारी मुर्गियों पर ये खून चूस रही हैं। हमारी मुर्गियां कमज़ोर हो रही हैं, वज़न कम होते जा रहा है। तो अब बात कर लेते हैं इलाज पर। अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर दिन हम मुर्गियों की बीमारियों पर वीडियो लाते रहते हैं, जिसमें देसी नुस्खा भी होता है। जो मैं दवा बता रहा हूँ उसमें सबसे ज़्यादा सावधानी ये है कि उन दवाओं से आपको मुर्गी के मुंह में 2 बूंद भी ना जाए, इसका विशेष ध्यान रखें। और जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं बूटॉक्स, ये 15 ml की है, तो इसको आप 30 लीटर की बड़ी एक कोई टब में घोल लीजिए, 30 लीटर पानी में मिला दें, पानी पूरा सफ़ेद हो जाएगा। और एक एक मुर्गी पकड़ पकड़ के आपको 12 बजे दिन में जब धूप हो उस समय नहलाना है, मगर नहलाते समय ये ध्यान रखें नाक, आँख, कान, मुंह, चारों जगह पानी ना जाए। जहरीला पानी है, अगर 2 बूंद मुर्गी के मुंह में चला गया तो जूं मरने से पहले मुर्गी मर जाएगी। और जब नहला दें मुर्गी को तो तब तक धूप में रखें कि वो सूख ना जाए, सर्दी लग जाएगी अगर हमने जल्दी फार्म के अंदर कर दिया तो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि धूप होना चाहिए और उसको नहलाने के लिए 4 चीज़ों में पानी नहीं जाना चाहिए। और उसके बाद आपको धूप में ही रखना है जब तक कि मुर्गी के जिस्म से, उसके शरीर से पूरा पानी ना सूख जाए। दूसरी ये दवा जो है टेक्स, ये भी 15 ml में आएगी और ये 95 रुपये की मिलेगी। इसका भी तरीका सेम वैसे ही है जैसे मैंने उसमें बताया हूँ कि 30 लीटर पानी में बड़े टब में घोल के मुर्गी को नहलाएं, नाक, कान, मुंह, आँख में पानी ना जाए, पंखे के नीचे विशेष ध्यान रखें, धूप हो जब नहलाएं, और जब तक कि मुर्गी पूरी ना सूख जाए तब तक उसको धूप में रहने दें, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। 2-5 मुर्गियां अगर आपके पास हैं और उनको जूं हो गई हैं तो आप ये डेटॉल
डेटॉल के ढक्कन से ही एक टब में 15 लीटर पानी में इसी के ढक्कन से एक ढक्कन ये डेटॉल डाल देना और अच्छी तरह से नहला देना। पंख के नीचे पानी जाना चाहिए, इसका ध्यान रखें। 4 जो मैंने बताया, नाक मुंह आँख कान में पानी ना जाए जब तक मुर्गी पूरी ना सूख जाए। धूप में करें और ये सारे तरीके धूप में ही करना है, नहीं तो आपकी मुर्गियों को शीत होगी। तीसरा तरीका इस प्रकार है कि आप शाम को रोशनी हो, उजेला हो, तब 1 किलो पत्ती लाकर घर में रख लें और रात को 1 किलो पत्ती में 2 लीटर पानी बड़े गंज में बर्तन में लेकर उबाल लें। ऐसा हमें 20 मिनट तक उबालना है और रात भर पत्ती और पानी उसी गंज में जैसा हमने चूल्हे से उतारा, गैस से उतारा, रखा रहने दें। दूसरे दिन दोपहर जब हो जाए, धूप रहे, तब छानकर पत्ती अलग कर दें। 15 लीटर पानी, साफ ठंडा पानी में से नीम वाला पानी को मिलाकर एक टब में 15 और 2 17 लीटर पानी हो गया, इसको पूरा मिला लीजिए और इस 17 लीटर पानी में आपको मुर्गी को नहलाना है। सबसे ज़्यादा ये ख्याल रखें कि नाक कान आँख मुंह में पानी ना जाए। पंख के नीचे पानी पहुंचाना है, जहां जूं और उसके अंडे छिपे होते हैं उनको मारना है। एक एक करके सारी मुर्गियां नहला दीजिए। ये 1 किलो पत्ती वाला फार्मूला 25 मुर्गियों के लिए है। अगर आपके पास ज़्यादा मुर्गियां हैं तो नीम की पत्ती वाला पानी और सादा पानी बढ़ाकर अपनी मात्रा बढ़ा लें और जूं से अपनी सारी मुर्गियों को मुक्त कर लें। ये आपको 3 दिन करना है। नए आदमी को 3 दिन अगर सफलता से सही और सफल फार्मर करेगा तो एक ही दिन में पूरी मुर्गी को तरीके से नहलाएगा, नाक कान आँख मुँह छोड़कर सभी जगह पानी पहुँचाएगा, तो एक ही बार में आराम लग जाएगा, एक ही दिन में ठीक हो जाएंगी। नए फार्मर को 2-3 दिन इसलिए कहा गया है कि एक दिन कुछ जगह छूट गई तो वो दूसरे दिन भिगा देगा, दूसरे दिन छूट गई तो तीसरे दिन भिगा देगा, और सफल आदमी है तो एक ही बार में वो देखेगा कि अपनी मुर्गियों में एक भी जूं, एक भी ये पिस्सू नहीं बचेगा। अगर आपके फार्म में सिर्फ पिस्सू हैं तो इस दवा के 2 भाग बनाइए। दवा सींचने वाले जो पंप रहते हैं हमारे पास खेती के काम करने वाले, उसमें आधी 2 पंप में डालना है। आधी जगह में मुर्गियों को पार्टीशन करके कर दें, आधे में स्प्रे कर लें, फिर इस तरफ मुर्गी को कर दें, फिर इस तरफ स्प्रे कर लें। मगर ये स्प्रे करते समय हवा का रुख देख लें कि हवा का रुख उस तरफ तो नहीं है कि हम स्प्रे कर रहे हैं और हमारी मुर्गियों की तरफ उड़ के जाए। तो नुकसान होने से बचाने के लिए आप हवा का रुख पर सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो एक तरफ अगर हम स्प्रे कर रहे हैं तो दूसरे साइड हमें 2 घंटे बाद करना है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। सभी लोग कमेंट्स करते हैं कि आपके वीडियो लंबे होते हैं। इसी वीडियो को मैं दूसरे ढंग से भी बता सकता था कि मुर्गियों में जूं हो गई हैं तो बूटॉक्स से नहला देना, वीडियो हो जाता ख़त्म। अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फैसला आपके हाथ में है। मिलता हूँ कल फिर नई दवाएं, नए नुस्खे लेकर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।